गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का टाइटल रिवील हुआ और एक छोटी सी क्लिप में हमको एक नया एंटागनिस्ट देखने को मिला। ये एंटागनिस्ट देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार ये एक्चुअली है क्या चीज। अब टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये 34 सेकंड की क्लिप देखने बैठते हो तो आपको मिलता बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो मेन एंटागनिस्ट है ये बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है और इसके बेसिस पे हम बहुत सारी फैन थ्योरीज बना सकते हैं। और ना मॉन्स्टरवर्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत ही कमाल की रही हैं। अगर आप पुराने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर्स को देखते हो तो पिक्चर कैसी भी हो, उन्होंने इतने कमाल के ट्रेलर्स निकाले थे कि उसके बेसिस पर हम बहुत ही तगड़ी फैन थ्योरीज बना लिया करते थे। एंड ना मॉन्स्टरवर्स ऑन पेपर एक बहुत ही कमाल का यूनिवर्स है। इनकी हॉलो अर्थ ही अपने आप में इतनी फैसिनेटिंग चीज है कि जिस पे आप बातें करोगे तो रुकोगे नहीं। फिर इसके बाद आते हैं इनके मॉन्स्टर्स जो एक अलग लेवल पे बात करता है, लेकिन वो सारे टॉपिक्स किसी और दिन के लिए, जब इसके टीजर ट्रेलर आने शुरू होंगे तो तब उन पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इसी छोटी सी क्लिप पे बने रहते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो था इसका मेन विलन। अब देखो, इस मूवी के टाइटल से हमको ये बात तो समझ पे आ जाती है कि मूवी जो है इट इज नो लॉन्गर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। इस मूवी में हमको गॉडजिला और कॉन्ग आपस में फाइट करते हुए नहीं बल्कि टीम अप करते हुए नजर आएंगे, मतलब एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ेंगे, जो एक्चुअली में फर्स्ट पार्ट में भी हुआ था, लेकिन उस मूवी को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की तरह मार्केट किया गया था। Whereas इस वाली मूवी में लोग स्टार्टिंग से ही टीम अप करते हुए नजर आएंगे और ये जो कॉमन एनिमी होगा वो ये बंदा है। अब ये है कौन, ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिगर आउट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आई एम रियली ग्लैड कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस मूवी में कॉन्ग के विलन को लेके आना चाहते हैं। मतलब गॉडजिला 1 का विलन गॉडजिला से रिलेटेड है, गॉडजिला 2 किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में गिडोरा गॉडजिला से रिलेटेड है, गॉडजिला 3 में मेका गॉडजिला आ गया, वो भी गॉडजिला से रिलेटेड है। इनफैक्ट कॉन्ग्स का आइलैंड का विलन भी एक रेप्टाइल था जो गॉडजिला से ही रिलेटेड है। एंड फॉर अ चेंज आई एम रियली ग्लैड टू सी कि इस पिक्चर में कम से कम ये लोग बंदर विलन लेके आए हैं। तो अगर एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू करें कि विलन कौन हो सकता है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आती है कि विलन एक ओरेंगुटान है। तो बेसिकली ओरेंगुटान जो होते हैं वो भी बंदरों की स्पीशीज में आते हैं। जैसे कॉन्ग एक गोरिल्ला है तो वैसे ये विलन देखने में एक ओरेंगुटान जैसा लग रहा है। तो बेसिकली ओरेंगुटान्स जो होते हैं वो बंदरों की स्पीशीज में गोरिल्ला से स्मार्टर होते हैं, भले बड़े ना हो लेकिन उनसे स्मार्ट जरूर होते हैं। तो ऐसे में ये कॉन्ग को आउटस्मार्ट कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि पिछले काफी लंबे टाइम से हॉलो अर्थ को रूल कर रहा हो। मैं जानता हूं कि हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के एंड में कॉन्ग को हॉलो अर्थ में देखा था और ऐसा लग रहा था कि हॉलो अर्थ को रूल करने गया है, लेकिन हु नोस, मे बी जब कॉन्ग हॉलो अर्थ में पहुंचा हो तो उसको रियलाइज होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी एक बड़ा बाप मौजूद है और फिर वो मार करके कॉन्ग को यहाँ से भगाएगा। एंड आई नो इट साउंड्स अ लॉट कि कोई कॉन्ग को मार करके भगा रहा है, स्पेशली तब जब उसने गॉडजिला से फाइट ली है। लेकिन अगर इस बंदर को उस लेवल का सेटअप किया जा रहा है तो इसको गॉडजिला और कॉन्ग दोनों से फाइट लेनी पड़ेगी ना। और अगर आप इस टीजर को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो इसकी आंखें ब्लू कलर की ग्लो कर रही हैं स्टार्टिंग में, जिसका मतलब ये है कि ये है तो बंदर लेकिन प्रोबेबली इसके पास गॉडजिला लेवल की पावर्स हो सकती हैं, क्योंकि गॉडजिला की आंखें भी ब्लू कलर की ग्लो करती हैं, जिसका मतलब ये है कि हॉलो अर्थ में काफी पहले से रह रहा है और इसके पास हॉलो अर्थ के अंदर मौजूद एनर्जी है। मतलब प्रोबेबली इसने हॉलो अर्थ की चीजों को कंज्यूम किया होगा, जो मुझे लेके आता है अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी पे कि ये प्रोबेबली कॉन्ग का एंसेस्टर भी हो सकता है। मतलब ये दिखने में तो एक ओरेंगुटान जैसा है, लेकिन क्योंकि इतने लंबे टाइम से हॉलो अर्थ में रह रहा है और वहां की रेडिएशन को कंज्यूम कर रहा है, वहां की चीजों को कंज्यूम कर रहा है, तो इसी वजह से ये म्यूटेट होकर एक गोरिल्ला से पता नहीं क्या बन चुका है। और जैसा कि हमको इस टीजर में दिखाया गया कि एक बोन्स के किंगडम पे खड़ा हुआ है, तो इसके पास खाने के लिए वहां कुछ बचा नहीं है, तो इसी वजह से इसकी हड्डियां वड्डियां निकल आई हैं, दुबला पतला हो चुका है और हाथ लंबे हो चुके हैं। इसी वजह से ऐसा हो चुका है। मतलब है तो गोरिल्ला ही, लेकिन म्यूटेट होकर के और लैक ऑफ फूड की वजह से, स्टारवेशन की वजह से ये कुछ अजीब सा बन चुका है। भाई मॉन्स्टरवर्स है ये लोग कुछ अजीब अजीब टाइप के मॉन्स्टर्स बना चुके हैं पहले भी, तो हु नोस एक अलग टाइप का बंदर देखने को मिले हमें। लेकिन चाहे ओरेंगुटान है या फिर कैंग का एंसेस्टर है, प्रोबेबली हॉलो अर्थ में काफी लंबे टाइम से रह रहा होगा। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कॉन्ग ने हॉलो अर्थ में आकर के जो भी कांड किए थे, जो भी वो छेद किया था हॉलो अर्थ में, उससे ये प्रोबेबली खुश नहीं हुआ होगा और कॉन्ग को हॉलो अर्थ में आकर देख इसने सोचा होगा कि इसको तो मैं छोड़ेगा नहीं, और फिर इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी बैटल हुई होगी जिसमें कॉन्ग बहुत ही बुरी तरह से लतेड़ के मारा होगा इसने। फिर कॉन्ग सरफेस पे जाएगा गॉडजिला की मदद मांगने के लिए और गॉडजिला वापस आएगा, फिर इन दोनों की फाइट होगी एंड प्रोबेबली एक गॉडजिला को भी हरा देगा, या फिर हु नोस इस बंदे के पास अपना खुद का एक और गॉडजिला जैसा मॉन्स्टर भी हो, क्योंकि हमको पता है कि हॉलो अर्थ में और भी कई सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। एंड इन केस यू गाइस आर थिंकिंग कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जो हॉलो अर्थ हमने देखी थी वही हॉलो अर्थ का एक पार्ट था, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि हॉलो अर्थ बहुत बड़ी है। एंड वो पार्ट जो हमने देखा था ना, वो हॉलो अर्थ का बहुत छोटा सा पार्ट भी नहीं था। एंड जिस तरह से इस मूवी का नाम प्रेजेंट किया है, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, क्या नाम था इसका मूवी का,
एंड जिस तरह से इस मूवी का नाम रखा गया ना, गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर, तो आई एम प्रीटी श्योर कि एम्पायर में सिर्फ 3 मॉन्स्टर्स नहीं आते हैं। तो जहां तक है, हमें इस पिक्चर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े और बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे। प्रोबेबली इस बंदर ने अपनी हॉलो अर्थ में, अपने कमांड में, जो इसका एम्पायर होगा, कई सारे और भी मॉन्स्टर्स रखे होंगे। तभी तो गॉडजिला और कॉन्ग के पसीने छूटेंगे इसको हराने में। फिर इसके बाद एक और भी लाइफलेस सी थ्योरी है जो मैं नहीं चाहता कि एक्चुअली सच हो, कि ये जो बंदर है ओरंगुटान, ये बेसिकली मोनार्क वालों का एक एक्सपेरिमेंट हो, क्योंकि इसके पास गॉडजिला की पावर्स भी हैं और ये दिखता भी एक बंदर सा है। एंड ओरंगुटान्स पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये लोग, तो हो सकता है कि इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके गॉडजिला की पावर्स इन्फ्यूज करी और इसको हॉलो अर्थ में भेज दिया कॉन्ग का सामना करने के लिए। एंड दैट इज व्हाई ही लुक्स लाइक दिस। और कॉन्ग बड़ी अपनी हॉलो अर्थ में मस्ती में मस्ता रहा और फिर ये आके इसकी रंग में भंग डाले और फिर वो सारी चीजें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस पिक्चर में ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हो। बहुत हो गया भाई, हम इतनी सारी पिक्चरों से लगातार ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट देखते आ रहे हैं, अभी हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली ग्लैड कि हमें पहली पिक्चर ऐसी देखने को मिलने वाली है मॉन्स्टरवर्स में जिसमें शायद ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और अगर कम से कम ये पूरी नहीं तो 69.69% पिक्चर तो हॉलो अर्थ में होगी, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। तो प्लीज फॉर अ चेंज ऐसा करना कि इसमें ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट कम रखना। मॉन्स्टरवर्स है तो मॉन्स्टर्स को ज्यादा दिखाना, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक मॉन्स्टरवर्स की जितनी भी पिक्चरें देखी है उनका बेस्ट पार्ट होता है मॉन्स्टर्स और उनका सबसे वर्स्ट पार्ट होता है ह्यूमन बींग्स। हम मॉन्स्टर्स को देखना चाहते हैं, मॉन्स्टर्स से जुड़ी हुई हिस्ट्री और लोर को देखना चाहते हैं, लेकिन आप हमको दिखा देते हो इंसान। जहां पर भी इंसान आते हैं वहां पर आप हक देते हो। तो कुल मिला के गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर का जो टीजर रिवील था, टाइटल रिवील था, उसको लेकर के जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, तो वो सारी चीजें मुझे कमेंट्स बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो तो आप भूल ही जाते हो, मतलब नहीं, बढ़ने बंद हो गए, ठीक है। एंड तो जाने से पहले कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Don't you know